उसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। अभी जो होली पर्व का इतिहास है और जिस तरीके से हम अभी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो भारत हो और चाहे हमारे विश्व के अंदर जो सेलिब्रेट की जाती है होली, उसके बारे में विस्तार से आदरणीय प्रोफेसर सुशीला सिंह जी ने आपको बता दिया है। जिन भावों को मैं व्यक्त करता वो मुझसे पूर्व भी हमारी प्रोफेसर साहिबा ने उसको व्यक्त कर दिया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। मेरे लिए शुभकामनाएं बची हैं, वो मैं देना आवश्यक समझता हूं। एक तो जो इस माह में हमारे जन्मे साथीगण हैं, सदस्यगण हैं, मैं उन सारे साथियों को जिनका मार्च माह में जन्म हुआ है और सौभाग्य से मेरा भी जन्म माह मार्च में हुआ। वाह वाह, बधाई बधाई बधाई। तो मैं इस माह मार्च 2026 में जन्मने वाले अपने सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खुद को मिलाते हैं वो आप लोगों का विषय है। और साथ ही जो 80 वर्ष के हमारे आदरणीय सदस्य, सम्मानित सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके सताए की भगवान से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। देखिए, एक तो हम होली का पर्व मना रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता है क्योंकि हमारा ये जो समूह है, उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था का जो ये समूह है, ये विभिन्न विभागों के व्यक्तियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसमें हम सभी के विभिन्न रंग तो वैसे ही बिखरे पड़े हैं और आप सब लोग इन विभिन्न रंगों को के साथ इस संस्था को सशक्त करते हैं, समृद्ध करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी जो एकता है और आप सबका जो सहयोगात्मक भाव है, संस्था के प्रति समर्पण का जो भाव है, उससे मैं अभिभूत हूं और उसके लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देखिए, संस्था की ग्रोथ के पीछे अगर उसके लोग प्रतिबद्ध ना हो, समर्पित ना हो, एकजुट ना हो, सहयोगात्मक ना हो, तो फिर कोई संस्था विकसित नहीं होती। और हमारा लक्ष्य जहां आपकी सारी समस्याओं के समाधान का एक ईमानदार प्रयास करना है, वही हमारा उद्देश्य इस संस्था की नींव को और सशक्त भी करना है। क्योंकि अगर संस्था विकसित होगी, उसकी नींव मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से इससे हमारे आगामी जो पेंशनर्स हैं उनका भी हित और कल्याण साधित होता रहेगा। इसलिए इस संस्था की नींव को निरंतर मजबूत करते रहना जरूरी है। आपने देखा हमने कितना सुंदर अपना वार्षिक अधिवेशन संपन्न किया है। हम निरंतर अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। इसमें सारी समस्याओं को हम उच्चाधिकारियों के पास रखते हैं, उसके समाधान का पूरा प्रयास करते हैं, ईमानदार प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे स्तर से कहीं कोई लैक्सिटी या ढीलापन नहीं होता है। हाँ, कभी कभी हमारे मित्रों की समस्याएं देर में सुलझती हैं या देर में सुलझने की संभावना है। कुछ प्रांतीय स्तर की चीजें हैं, कुछ शासकीय स्तर की चीजें हैं जिनमें देर लगती है, देर लग सकती है, और उसमें हमारा धैर्य का कोष कम नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। क्योंकि होता क्या है, हम अधैर्य के शिकार हो जाते हैं। जरा सा देर लगी, अरे भाई हमारी संस्था तो निष्क्रिय है, काम ही नहीं कर रही, ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, हमारी बहुत ईमानदार संस्था है और हमारे सारे जो पदाधिकारी हैं वो बड़ी ईमानदारी से और सक्रियता से और प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से कार्य करते हैं। और यहाँ तक कि जितनी भी हमारी प्रांतीय मीटिंग होती है, वहां जाने के लिए वो उसका धन भी नहीं लेते। इससे बड़ी ईमानदारी आपको कहां और देखने को मिलेगी। तो इस संस्था को भी मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही आप सभी को होली की बधाई देता हूं। मुझे इतना
तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं आदरणीय संचालक पहले जी जो प्रोफेसर सुशीला सिंह जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस पर्व में सहभागिता करने आए हैं और थोड़ी सी गर्मी भी बाहर है, उसमें भी आप तल्लीनता के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए भी मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।